परम आदरणीय आचार्य बालकृष्ण जी को। भारत माता की वंदे। आप थक गए लग रहा है। आज के इस पवित्र आयोजन में, पवित्र नगरी में, योग नगरी मुनि की रेती, इस क्षेत्र के आप सभी प्रबुद्धजन मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बहुत ही आदरणीय, हमारे बहुत ही प्रिय उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री, कृषि मंत्री भाई सुबोध उनियाल जी और भारतीय संत परंपरा, संन्यास परंपरा के गौरव, आदर्श और मर्यादा, उस मर्यादा का प्रतिनिधित्व करते हुए परम श्रद्धेय वंदनीय स्वामी नरेंद्र गिरि जी महाराज, जो वर्तमान में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी आप सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। साथ में इस मंच पर जो हमारे भाई महावीर जी, चेयरमैन गढ़वाल मंडल विकास निगम, आदरणीय कृष्ण कुमार सिंघल जी, वाइस चेयरमैन गढ़वाल मंडल विकास निगम, और श्री करण वोहरा जी, वाइस चेयरमैन उत्तराखंड फॉरेस्ट पंचायत एडवाइजरी काउंसिल, श्री रोशन रतुड़ी जी को भी आपने सुना ही। साथ साथ में इस सारे आयोजना में जिनका बड़ा योगदान है, डॉक्टर आशीष चौहान जी, जो एमडी हैं गढ़वाल मंडल विकास निगम के, और हमारी माता, हम सब की इधर की मुनि की रेती की माता हैं, माता योगिनी उषा माता जी, जो योग के हर कार्यक्रम में आपकी अग्रणी भूमिका रहती है। और माँ तो योगिनी है, और माँ इसलिए भी दिव्य है क्योंकि उन्होंने एक ऐसा योग्य योगी पुत्र इस क्षेत्र के लिए, इस देश के लिए दिया है, भाई सिद्धार्थ जी। और हमारे बहुत ही आदरणीय प्यारे ग्रैंड मास्टर भाई अक्षर जी, और यहाँ पर आदरणीय श्री विनोद कुकरेती जी, जो चेयरमैन है मंडी ऋषिकेश के, भाई बच्चन पोखरियाल जी, और इस मंच पर बाकी सभी उपस्थित हमारे सम्मानित प्रबुद्ध भगिनियों और बंधुओं, और इस आयोजना में क्योंकि टाइम्स ग्रुप का भी योगदान है, उनके धनुष जी यहाँ पर हैं, उनकी टीम यहाँ पर है, पूरी टीम, और इस मंच के सम्मुख सभी उपस्थित हमारे योगी भाई, योगिनी बहनें, और दूर दूर से यहाँ पर इस आयोजना से कुछ पाने के लिए, जीवन को उन्नत बनाने के लिए, जीवन की समृद्धि, असली समृद्धि को अनुभव करने के लिए पधारे हुए आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन, वंदन, और आप सबका मैं प्रणाम करता हूं। योग क्या है, इसकी चर्चा ऋषिकेश से, मुनि की रेती से, उत्तराखंड की भूमि से, यहां मंच पर हैं चाहे मंच के नीचे हैं, आप सभी जने चर्चा करते रहते हैं। परंतु योग क्या है, दुनिया ने इस कोरोना के काल में बहुत अच्छी तरह से अनुभव किया। कोरोना ने बता दिया कि योग क्या है, योग के द्वारा क्या पाया जा सकता है, और योग नहीं करने से फिर हम क्या खो देते हैं। और उदाहरण है मुनि की रेती में, जैसे हमारे चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि बोले भाई एक भी डेथ नहीं हुई, कोरोना के तो बहुत रोगी हुए। इसी तरह से मैं आपको निवेदन कर देना चाहता हूं कि कोरोना के चपेट में पतंजलि, क्योंकि हमारे 25-30 हजार लोग काम करते हैं, न तो एक दिन के लिए भी हमारा ना कोई विद्यालय बंद हुआ, ना विश्वविद्यालय बंद हुआ, ना कोई हमने एक भी अपनी सेवा की कोई फैक्ट्री भी बंद किया। कोरोना के चपेटे में बसरते बहुत आए, पर भगवान की दया से जैसे सर्दी जुकाम होता रहा, इसी तरह से कोरोना होता रहा और निकल कर भी चला गया। तो योग करने से या तो बीमारियां नहीं होंगी, चाहे वो आगंतुक हो, चाहे दोष से हो, चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे वायरल हो। यदि हो भी जाए तो बाकी लोगों से ज्यादा उसके अंदर उन रोगों
उसको सहने की क्षमता, क्योंकि जो हमारी इम्यूनिटी है, हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसके कारण से उसकी प्राप्ति योगी ही कर सकता है, बाकी दुनिया के दूसरे लोग नहीं कर सकते। इसीलिए ऋषियों ने तो प्राचीन काल में हजारों वर्ष पहले ही हमारे लिए कह दिया था, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, कि रोग से बचना चाहते हो, बुढ़ापे से बचना चाहते हो, यदि आप मृत्यु से भी बचना चाहते हो, तो बोले एक ही उपाय है, वह है योग, जिसके द्वारा, जिस योगाग्नि में यदि आप अपने आप को तपा लेंगे तो निश्चित रूप से आप विविध तरह के व्याधियों से अपने आप को बचा लेंगे। योग प्रवचन नहीं है, योग कथा नहीं है, योग करने की चीज है। जैसे सिद्धार्थ जी कह रहे थे, आदरणीय योगी हमारे अयंगर जी बहुत प्रसिद्ध योगी थे, वो अंतिम श्वास तक योग करते रहे। श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज आप सब जानते हैं, पूज्य स्वामी जी घंटा स्वयं योग करते हैं, बाकी दुनिया को कराते हैं। मुझे लगता है वो 5 घंटा करने वाले 1 घंटा करते हैं। तो योग करने का विषय है, योग प्रवचन का विषय नहीं है। कभी कभी देश और दुनिया में ऐसे लोग भी दिखाई देते हैं योग की चर्चा तो करते हैं पर योग नहीं करते हैं। तो इसीलिए यहाँ कथा प्रवचन के लिए नहीं, क्षमा करिएगा, योग तो करने की चीज है, तो करोगे तो पाओगे। इसलिए उस योग को नहीं छोड़ना, उस योग की दृढ़ता के लिए आयोजन होता है। योग तो आप वैसे भी कर रहे हैं, पर उसमें और दृढ़ता आए, ये सदैव आप प्रयास करना, यही हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं। बाकी दुनिया से सब कुछ छूट जाए, पर हमारा योग हमसे कभी ना छूटे। योग रहेगा तो दुनिया में बाकी सब, क्योंकि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तमम, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी दुनिया में चाहिए वो आरोग्य ठीक रहेगा तो मिलेगा, और आरोग्य ठीक तो योग से रहेगा। दुनिया की हरी पीली नीली काली इन सब गोलियों में स्वास्थ्य नहीं है, ये दुनिया ने देखा। और योग के साथ में आयुर्वेद की शक्ति को भी बड़े बड़े षड्यंत्र हुए, हमने बड़े प्रयास किए, करने के बाद में भी, बड़े षड्यंत्र के बाद में भी तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और उसकी बनी हुई औषधि कोरोनिल ने पूरी दुनिया में डंका बजा दिया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि योग और आयुर्वेद ये हमारे ऋषियों की आदर्श और उदात्त परंपराएं हैं, और इन परंपराओं के द्वारा पूरी दुनिया में नई चेतना और नई जागृति लाई जा सकती है। आयुर्वेद ने वर्षों पहले समदोष समग्निश्च समधातुमलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ्य विधीयते, ये कह करके कि भाई अपने दोषों को सम करो, अपनी अग्नि को ठीक करो। तो हमारी जो अग्नि है, पाचक अग्नि हो, जठरा अग्नि हो, बाकी धातु अग्नियां हो, इन सारी अग्नियों को यदि हम ठीक रखते हैं तो निश्चित रूप से हम बीमारियों से बच सकते हैं। बीमारियों से बचने के साथ साथ में एक बड़ी बात मैं आज और बता करके जाना चाहता हूं, क्योंकि ये उद्घाटन सत्र है, समय कम है, ज्यादा भाषण नहीं देना है, पर ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने कोरोना के टाइम पर योग और आयुर्वेद के प्रभाव को देखा। उसके बाद में आफ्टर कोरोना फिर भी इस देश के अंदर अवसाद महामारी की तरह से बहुत सारे लोग तो अभी भी डिप्रेशन में घर से बाहर नहीं निकले, पर हमने एक बड़ा साइकोसोमेटिक स्टडी करी, हजारों लोगों तक स्टडी करके हमने ये पाया कि जो योग कर रहे थे वो तो कोरोना से बिल्कुल निर्भय थे और कोरोना भी हो भी गया, वो अवसाद से मुक्त हो गए, पर जो योग नहीं कर रहे थे वो अभी तक भी डिप्रेशन और अवसाद में है। ऐसे लाखों लोग इस देश में हैं। तो इसलिए आइए अब तो कम से कम जागृत होकर के इस योग के शरण में आइए, तो हम पूरे जोर से इस हिमालय के, इस उत्तराखंड देवभूमि, पवित्र भूमि, यह देवताओं की भूमि है, यह ऋषियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, कम से कम यहाँ से हम योगम शरणम गच्छामि का उद्घोष जो है पूरी दुनिया में हम पहुंचा सके। तो इसी भावना को मैं चाहता हूं कि आप यहाँ से इस संदेश को लेकर के पूरी दुनिया में आप पहुंचाइए। हमारी बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं सब गढ़वाल विकास मंडल निगम के लिए, उत्तराखंड सरकार के लिए, आयोजन के लिए टाइम्स ग्रुप के लिए, और सभी जितने भी इसमें सहभागी हैं, जिन्होंने जैसे जोशी की सुंदर प्रस्तुति उनकी टीम ने दी, हमारे उत्तराखंड विश्वविद्यालय के बच्चों ने दिया, संस्कृत विश्वविद्यालय बच्चों के, इसी तरह से बहुत सारे यहाँ पर आयोजन होंगे। आप आनंद लीजिएगा। मेरी बहुत शुभकामनाएं। ओम।